प्रियंका बहू, इधर आ बेटा। बेटा मुझे बड़ी ठंड लग रही है, एक कप चाय बना के ले आ। क्या है मम्मी जी आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने चाय पी थी ना। यहाँ कोई भैंस नहीं बांध रखी है कि मिनट मिनट में आपको चाय चाहिए। बेटा कोई बात नहीं, ठंड हो रही है, एक कप चाय पिला दे। वो तो सुबह पी थी, अब दोपहर भी हो गई है। क्या मैं अपने बेटे घर एक कप चाय नहीं पी सकती? हाँ हाँ, आपको पता भी है 80 रुपए किलो दूध हो रखा है। और वो बेचारे इतनी ठंड में कमाने गए हैं, लेकिन उनको क्या पता है, उनकी माँ को तो यहाँ खाली बैठे बैठे भी ठंड लग रही है, बस हर टाइम चाय चाहिए होती है। और यहाँ बुढ़िया के शौक ही पूरे नहीं हो रहे हैं। बेटा इसमें शौक पूरे करने वाली क्या बात है? क्या मैं अपने बेटे घर एक कप चाय नहीं पी सकती? हाँ हाँ, बिल्कुल पी सकते हो अपने बेटे के घर चाय। आपका बेटा तो टाटा अंबानी है ना, जो हर टाइम चाय पीते रहोगे। प्रियंका, इसमें टाटा अंबानी वाली क्या बात हो गई? अरे मम्मी ने सिर्फ एक कप चाय तो मांगी होगी तुझसे। और मेरी बात सुन ले ध्यान से, इनका बेटा ना इतना कमाता है कि अपनी माँ को ना घर पे बैठ के आराम से चाय पिला सके। आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप मेरी कान खोल के एक बात सुन लो। अगर आपको अपनी माँ को इतना ही शौक है ना चाय पिलाने का, तो अपनी मम्मी को ना अपने साथ ऑफिस ले जाया करो। नहीं तो ऑफिस छोड़ के अपनी मम्मी को चाय पिलाया करो यहाँ रह के। सारा दिन जब देखो ये दे दे ये दे दे। 2 मिनट बैठ के मुझे फोन भी चलाने नहीं देती। कभी चाय चाहिए, कभी दवाई चाहिए, कभी इनको खाना चाहिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, जो हर टाइम इनकी सेवा में लगी रहूं। प्रियंका, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर तू मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती ना, तो तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तू ना अपना बैग उठा के आज के आज यहाँ से जा सकती है, समझी? हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। आप अपनी माँ को चाय पिलाओ या कॉफी पिलाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी जा रही हूँ अपने घर। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे अगर जाना है ना तो जा सकती है। प्रवीण बेटा, हाँ मम्मी। इधर आ, मेरी बात सुन। प्रवीण बेटा, मेरी वजह से तुम झगड़ा मत करो। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो आपके साथ में इतना गलत व्यवहार कर रही है, आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, तुझे पता है अगर ये घर से चली गई तो घर का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ख्याल कौन करेगा? मेरी ज़िंदगी का क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ, इसलिए मेरी वजह से बेटा झगड़ा मत करो। मम्मी आप भी ना ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। कोई बात नहीं बेटा। मगर इसको ना मैं सबक सिखा के रहूँगा। आप बढ़िया हो, यहाँ पे बैठ के सेहत बनाई जा रही है। ये नहीं कि मेरे साथ कुछ काम में हेल्प करवा दे। पता है आपको मैं दिन पर दिन कितनी पतली होती जा रही हूँ, और ये मैडम दिन ब दिन फूलती जा रही हैं। फूलेंगी क्यों नहीं, हर टाइम खाना जो खाती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? चुपचाप उठ के काम करवा दो मेरे साथ। कभी खिलाऊं आपको पपीता? वो तो ऑफिस चले जाते हैं, इस बुढ़िया को मेरे हवाले छोड़ के। तुझे तो पता है बहू, मेरे घुटनों में कितनी दर्द है, इस उम्र में मेरे से काम होता है? हाँ हाँ, इस उम्र में आपसे काम नहीं होता, खाया तो बढ़ा जाता है। काम करने के नाम पे तो मेरे तो घुटनों में दर्द है, मेरे तो कंधे में दर्द है। खाने के नाम पे तो आपका कुछ भी नहीं दुखता होगा। बहू कुछ तो शर्म कर ले, बुढ़ापा तुझे भी आना है। बहुत शर्म कर ली मैंने, अभी तक मैं शर्म ही कर रही थी। खड़े हो आप, काम करवाओ। रुक बहू रुक। क्या रुक मम्मी, खड़े हो आप, खड़े हो, चलो मेरे साथ काम करवाओ। प्रियंका, मम्मी आप? प्रियंका ये कैसा व्यवहार कर रही है अपनी सास के साथ? ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? मम्मी आप यहाँ कैसे आए? मैंने बुलाया मम्मी को यहाँ पर तेरा से चेहरा दिखाने के लिए। हेलो। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी मैं ये कह रहा था, प्रियंका ना आजकल मम्मी के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है। क्यों, क्या हुआ बेटा?
तो प्लीज़ आपने एक बार इसको समझा दो। कोई बात नहीं बेटे, मैं आके बात करूंगी प्रियंका से। नहीं तो ना मुझे इसके साथ में मजबूरन तलाक लेना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे क्यों सोचते हो? मैं आके प्रियंका से बात करती हूँ और उसको समझाती हूँ। ठीक है मम्मी, आप समझा दो उसको एक बार। ठीक है दामाद जी, मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ, प्रियंका को समझाती हूँ। आप चिंता मत करो। ठीक है मम्मी। ठीक है दामाद जी, ओके। मम्मी देख रहे हो आप, जब ये आपके सामने से हरकतें कर सकती है तो सोचो मम्मी हमारे पीछे से ये क्या हरकतें करती है मम्मी के साथ में। देख लिया बेटा मैंने, ये मेरी वो बेटी नहीं है जिसको मैंने अच्छे संस्कार दिए थे, अपनी सास की इज्जत करना सिखाया था। ये आज सास के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। प्रियंका, तुझ में ज़रा भी शर्म है? कल को तेरी माँ ने भी बूढ़े होना है और तेरी भाभी ऐसा व्यवहार करेगी तेरी माँ के साथ, तो तुझे कैसा लगेगा? मेरे तो फिर भी 2 बेटे हैं, मैं तो किसी के साथ भी रह लूँगी, लेकिन समधन जी का क्या? इनका तो बेटा ही एक है, ये कहाँ जाएंगी? सोचा तूने कभी? सोचा तूने कभी? ठीक किया दामाद जी, आपने मुझे टाइम पे बुला लिया। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी नालायक निकलेगी, इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। समधन जी, मेरी बेटी तो बूढ़ी हो गई है, उससे अब काम नहीं बनता। मैं तो जवान हूं ना, मैं करूंगी आपकी सेवा, आप मेरे साथ चलो। मम्मी प्लीज़ अब मुझे ना इससे ज़्यादा शर्मिंदा मत करो। मम्मी जी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, मैं ना आजकल की मॉडर्न बहुओं को देख के थोड़ा सा बहक गई थी। मैं ये सोचती थी वो कितने आराम से रहती हैं और घर का कोई काम भी नहीं करती और सारा दिन ना फ़ोन चलाती हैं। तो मम्मी जी, मैं ना बहुत गलत थी। आगे से ना आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो, आपने तो मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। सॉरी मम्मी जी। ठीक है बेटा, आज तो मैं माफ़ कर रही हूँ। आगे से आपकी मदर इन लॉ की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है समधन जी, अब मैं चलती हूँ। अब मेरी बेटी की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं समधन चलती जी हूँ। बैठो, चाय पानी तो पी लो। कोई नहीं, फिर आ जाऊंगी आपसे मिलने। मम्मी जी 1 मिनट रुको तो सही, चाय पी के जाना। हाँ तो दोस्तों, जो बहुएं अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उन बहुओं की माँओं को अपनी बेटियों के प्रति सख्त व्यवहार रखना पड़ेगा, तभी वो बेटियां अपनी सास की सेवा करेंगी, अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।